जी नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और घर पे बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम हैं अर्जुन सर और आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोबल स्टडीज। हमने कल भी कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन हैं जो आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए आइए आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए आज की क्वेश्चन कह रहा है आज की क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात की तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए ये पूछ रहा है कि गुजरात की तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा एक नया रिपोर्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार गुजरात की तट की लंबाई बढ़ी हुई है। देखिए अगर हम बात करें अगर हम बात करें पुराना अगर हम बात करें पुराना डाटा की, ठीक है, तो उस समय गुजरात की लंबाई थी उस समय गुजरात की लंबाई थी 1214 किलोमीटर। लेकिन अभी गृह मंत्रालय द्वारा एक नया रिपोर्ट जारी हुआ है जिसके अनुसार गुजरात की लंबाई अभी इस समय यानी वर्तमान में कितना हो गई है, 2340 किलोमीटर। यानी ये है न्यू डाटा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा तो ये न्यू डाटा पूछेगा 2340 किलोमीटर। हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार को कौन सी चैनल अलग करती है। देखिए ये पूछ रहा है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको कौन सी चैनल अलग करती है। तो इसको हम समझते हैं पहले। देखिए ये हमारा है उत्तरी अंडमान, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे यहाँ पे मध्य अंडमान, उसके बाद यहाँ पे आता है दक्षिणी अंडमान और फिर आता है छोटा अंडमान। ये हमारे अंडमान के द्वीप हो गए। फिर देखिए इसके नीचे है यहाँ पे इसके नीचे है कार निकोबार, फिर है छोटा निकोबार और यहाँ पर है बड़ा निकोबार। ये 7 ऐसे द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार के बड़े से द्वीप हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गए, आगे समझिए। ये कौन सा है? उत्तरी अंडमान, उत्तरी देखिए उत्तरी अंडमान, ठीक है। ये है हमारा मध्य अंडमान, ठीक है। ये हमारा दक्षिणी अंडमान, कौन सा है? दक्षिणी अंडमान, ठीक है। ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं लिटिल या छोटा अंडमान, ठीक है। इसको बोलते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। इसको बोला जाएगा छोटा निकोबार, छोटा निकोबार, ठीक है। और यहाँ पर है बड़ा बड़ा, इसको ग्रेट भी बोलते हैं, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। समझिए अगर हम बात करें ये तो हमारा होगा अंडमान निकोबार। अब देखिए ये जो हमारा है दक्षिणी अंडमान और ये छोटा अंडमान, इसके बीच में यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे कलर नहीं चला रहा है, देखिए यहाँ पर जो ई है यहाँ पर है दक्कन पास, क्या है? दक्कन पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसके बीच में हमारा है 10 डिग्री चैनल, क्या है? 10 डिग्री चैनल। इसके बीच में कौन सा है? तो इसके बीच में है 10 डिग्री चैनल। समझिए ये जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, इसके बीच में कौन सा है? दक्कन पास है, ठीक है। उसके बाद ये छोटा अंडमान और ये कार निकोबार, इसके बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। हम ये भी कह सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या है? अंडमान है और ये पूरा का पूरा निकोबार। हम ये भी कह सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा है? तो ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये क्या कह सकते हैं? 10 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। समझिए अभी हमने आपको बताया कि अंडमान निकोबार के बारे में, उसी में से एक द्वीप है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए इसी में से एक द्वीप है ये मध्य अंडमान। कौन सा है ये? ये मध्य अंडमान है और यही हमारा है
भारत का भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, समझिए कौन सा हो जाएगा? ये जो हमारा मध्य अंडमान है, ये है मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए वही पूछ रहा था हमसे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मालदीव और मिनिकॉय की मिनिकॉय को कौन सी चैनल अलग करती है? समझिए जो हमारा मालदीव है, मालदीव और मिनिकॉय, ये मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप का हिस्सा है, लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकॉय, और यानी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सी चैनल है? ये पूछ रहा है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सी चैनल है। समझिए हम पहले बनाते हैं नक्शा, देखिए ये हमारा है, ये है लक्षद्वीप, ठीक है, ये लक्षद्वीप और ये भी लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, ये है मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय, और यहाँ पे हमारा मालदीव, कौन सा है? मालदीव, लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारा है मालदीव, ठीक है, ये हमारा है, ये है मिनिकॉय, मिनिकॉय, और ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। समझिए ये जो है इसके बीच में, देखिए यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ की और यहाँ की, देखिए मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल, कितनी है? 8 डिग्री चैनल, ठीक है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सी है? 9 डिग्री चैनल, कौन सी है? 9 डिग्री चैनल। हमसे पूछ कर रहा है, हमसे पूछ रहा है, समझिए हमसे पूछ रहा है कि मालदीव और मिनिकॉय को कौन सी चैनल अलग करती है? मालदीव और मिनिकॉय को पूछ रहा है कौन सी अलग करती है? 8 डिग्री चैनल, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अगर ये पूछता, समझिए अगर ये पूछता कि लक्षद्वीप और लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सी चैनल है, तो कौन सा हो जाएगा? 9 डिग्री। देखिए हमसे पूछा कौन सा था कि मिनिकॉय और मालदीव, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है? ये हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? ये पूछ रहा है कि भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? समझिए अभी हमने आपको बताया था, देखिए अभी बताया था आपको कि ये है कौन सा? उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, ठीक है, ये है छोटा अंडमान, ये कार निकोबार, ये छोटा निकोबार और ये बड़ा निकोबार, ठीक है। देखिए ये हो गया, इसी के इधर है, यहाँ पे है, देखिए समझिए यहाँ पे है सुमात्रा, ठीक है, यहाँ पे है जावा और यहाँ पे है बुरनई, और बाकी ये सब छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है, ये सब छोटे छोटे द्वीप है, और ये सब किसका पार्ट है? ये सब के सब, देखिए ये जो सब के सब है, ये सब के सब कौन सा है? ये सब के सब है इंडोनेशिया, कौन सा है? इंडोनेशिया है। समझिए ये तो हो गया हमारा भारत का द्वीप हो गया, और ये पूरे इंडोनेशिया का द्वीप हो गया। ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, और ये ब्रुनई द्वीप है, और बाकी और भी सब छोटे छोटे द्वीप है जो इंडोनेशिया का है, यानी पूरा का पूरा कौन सा देश है? इंडोनेशिया। यानी हम कह सकते हैं ये भारत और इंडोनेशिया तो कौन सा अलग करती है? तो यहाँ पे है एक जल संधि, कौन सा है? देखिए यहाँ पे है एक जल संधि, जिसका नाम है, यहाँ लिखते हैं, जिसका नाम है देखिए ग्रैंड चैनल, कौन सा? ग्रैंड चैनल, ठीक है, यानी हम क्या नाम है इसका? ग्रैंड चैनल। ये जो ग्रैंड चैनल है, समझिए ये जो ग्रैंड चैनल है, ये हमारे भारत का द्वीप है और ये इंडोनेशिया द्वीप है, हम कह सकते हैं ये भारत और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? तो ग्रैंड चैनल, कौन अलग करता है? ग्रैंड चैनल। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया की, देखिए समझिए कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? समझिए ये पूछ रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, यांगसी नदी। कौन सी नदी? यांगसी नदी। कौन सी नदी? यांगसी। और ये सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि चीन की भी सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कौन सी हो जाएगी? यांगसी।
ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन की सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए, अगर आपसे पूछे कि विश्व की विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारा नील नदी। कौन सी हो जाएगी? नील नदी। कौन सी हो जाएगी? नील नदी। जिसका उद्गम, इस नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, अगर हम इसका उद्गम की बात करें, उद्गम की, तो इसका होता है विक्टोरिया झील से। कहाँ से होता है? विक्टोरिया विक्टोरिया झील। और ये कहाँ पड़ता है विक्टोरिया झील? ये पड़ता है अफ्रीका में। ये पूरी नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगर इसका उद्गम कहाँ है? विक्टोरिया झील है। इसका अगर मुहाना बात करें, मुहाना, इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। ठीक है, कहाँ है? भूमध्य सागर है। समझ में आ गया? देखिए, कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नील। इसका उद्गम कहाँ होता है? तो विक्टोरिया झील। इसका मुहाना कहाँ है? तो भूमध्य सागर। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य से गुजरती है? समझिए, कह रहा है कि जो कर्क रेखा है वो सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरती है? तो देखिए, अगर हम बात करें कर्क रेखा की, किसकी बात करें? कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य, 8 राज्य, 8 राज्य से गुजरती है, ठीक है। अगर हम इस कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, अगर बात करें कि सर्वाधिक किस राज्य से गुजरती है, तो अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक, ये सर्वाधिक गुजरती है मध्य प्रदेश। किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश। किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें कर्क रेखा सर्वाधिक किससे गुजरती है, तो मध्य प्रदेश। अगर वही बात करें कि न्यूनतम किससे गुजरती है, न्यूनतम, अगर न्यूनतम की बात करें ये हो जाएगी राजस्थान। क्या हो जाएगी? राजस्थान। ठीक है, सवाल पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? सर्वाधिक किस राज्य से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश। न्यूनतम किस राज्य से गुजरती है? तो राजस्थान। अगर अगला सवाल पूछे कि कर्क रेखा किस राजधानी से गुजरती है, तो कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची से। कहां से गुजरती है? रांची से। रांची इसी के पास गुजरती है। और ये कहाँ का, और ये कहाँ की राजधानी है? ये है झारखंड की। कहाँ की है? झारखंड। ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची, यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य से गुजरती है? कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? समझिए, ये बोल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य कौन सा है? समझिए, अगर हम सबसे बड़े राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य होता है राजस्थान। कौन सा होता है? राजस्थान। ठीक है, इसके बाद होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर होता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, फिर होता है उत्तर प्रदेश, उत्तर उत्तर प्रदेश, इसके बाद होता है गुजरात, गुजरात, फिर इसके बाद से होता है कर्नाटक। देखिए, ये है हमारे भारत के सबसे बड़े बड़े राज्य। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र, उससे छोटा उत्तर प्रदेश, उससे छोटा गुजरात। ऐसे ही राज्य हैं। ठीक है, ये हमसे क्या पूछा है? समझिए, ये हमसे पूछा है कि तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये तो होगा 1 नंबर का, ये हो गया 2 नंबर का, और ये होगा 3 नंबर का। ऑप्शन हमारा क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन क्या होगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? समझिए, यही तो है कि हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये समझना है। समझिए, कह रहा है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है।
नहीं भाई, कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा नहीं हो सकता, सुनिए कैसे। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस होगा। उससे छोटा कौन सा होगा? कनाडा। ठीक है। इससे छोटा अमेरिका। अमेरिका। इससे छोटा की बात करें तो चीन। इससे छोटा कौन सा होगा? चीन। इसके बाद इससे छोटा होगा ब्राजील। ब्राजील। इससे छोटा होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट ऑस्ट्रेलिया। और फिर आता है अपना भारत। देखिए तो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। कितना नंबर आया भारत अपना? सात। ये 7 नंबर पर आया भारत अपना। तो अपना छठा कैसे हो सकता है? ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि संसार का लगभग 2.4% 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये बिल्कुल सही बात है। पूरी विश्व की अगर बात करें तो 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है। अगर ये अंकों में पूछेगा और वर्ग किलोमीटर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 32 लाख, यहाँ लिख देते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटे। सही बात है। कर्क रेखा जो है हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है और वो भारत को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। यानी ये भी हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। अगला कह रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हमने बताया कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। जब 2 बराबर भागों में बांटती है और कर्क रेखा ऐसा जगह है जहाँ पे सूर्य आता है और फिर वापस चला जाता है। ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें देखिए, अगर ये भारत की बात करें तो यहाँ से हमारा कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये होता है उष्ण कटिबंध। कौन सा होता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। और जो ऊपर का हिस्सा होता है ये होता है शीतोष्ण। ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। यानी जो कर्क रेखा है ये 2 बराबर भाग में बांट रही है। यानी भारत का कैसा है? एक तो नीचे का है उष्ण कटिबंध, ऊपर का है शीतोष्ण कटिबंध। और ये क्या बोल रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। नहीं, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत। सही कौन सा है? सिर्फ 2 और 3। 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान भूटान के साथ सीमा सीमा नहीं बांटता है? समझिए, कह रहा है कि इसमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता है। समझिए, अगर हम बात करें भूटान के साथ सीमा की, भूटान के भूटान की सीमा, तो ये लगती है कितने? 4 राज्य से। कौन से राज्य से? 4। पहला हो जाएगा इसका सिक्किम। पहला हो जाएगा सिक्किम। दूसरा हो जाएगा पश्चिम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है। तीसरा हो जाएगा असम। तीसरा हो जाएगा असम। चौथा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये वो 4 राज्य हैं, ये वो 4 राज्य हैं जिससे भूटान की सीमा लगती है। भारत के 4 राज्य हैं जिससे क्या लगती है? भूटान की सीमा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को लगती है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं बांटता है, हमें नहीं वाला खोजना है। जो है वो नहीं खोजना है, जो नहीं है वो वाला खोजना है। समझिए, तो अरुणाचल प्रदेश तो लगता है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। असम, देखिए असम भी लगता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सिक्किम, देखिए सिक्किम में लगता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बिहार, बिहार जो राज्य है ये और भूटान से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, समझिए, 10 क्वेश्चन था। आगे आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे होमवर्क, उसे आप नोट कर लीजिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? कह रहा है उड़ीसा
उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? ठीक है, ये है हमारा आंसर। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन हमारा है, समझिए ऑप्शन क्या दिया है? 1932, दूसरा ऑप्शन है 1934, तीसरा ऑप्शन है 1936 और चौथा ऑप्शन है 1940। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको अगले क्लास में मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।